हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से पूछे गए प्रश्न को, और यह पार्ट आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4500 प्लस साइंस के क्वेश्चन और 3000 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन जो रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं हम कर रहे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था जो आपका आरआरबी ग्रुप डी में 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हम कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है आपकी, यानी कि 6 बार 9 9 होगा आपका। ठीक, ये हो गई आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है इसमें जोड़ने के लिए आप माइनस कर दीजिए, ये भी 6 अंक हैं, यानी कि 13, 56 और 42 आप माइनस कर दिए। माइनस करने पर क्या होगा, अब इसमें से आप इसमें को जब माइनस करेंगे इस चीज को तो आपका होगा 7, 5 और यहाँ पे होगा आपका 3, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे आएगा आपका 8 आएगा। अब यानी कि आपका आ गया 86, 43, 57। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 86, 43, 57, 86, 43, 57। यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इस संख्या में आपको यह जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आरआरसी ग्रुप डी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस जो चेंज मिलेगा आपको, शब्द और अंक चेंज मिलेंगे, बाकी टाइप और चैप्टर जो है ये आपके चेंज नहीं मिलेंगे। चैप्टर वही रहेगा, टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको चेंज मिलेंगे बस। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब हुआ कि 4 बार 9 9, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो आपकी 9999 ही होगी 4 अंकों की। अब कह रहा 49 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 49 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 49 से भाग करेंगे, 49 दूना होता है आपका 98, और यहां से आपका 1 बचा, ये 9 बचा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 1 और 9 उतार लेंगे 0 बढ़ाने के बाद। 49 चौका होता है आपका 196 होता है। ठीक है, क्या होता है 196, यहां से 9 में से 6 गए, आपका 3 हो जाएगा। यानी कि यही 3 जो आया है शेषफल, ये 3 नहीं होता तो आपका ये 49 से पूरी तरह क्या हो जाता, विभाज्य हो जाता। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 9999 से 3 माइनस कर देना है, आपका आ जाएगा 9996, यानी कि 99 और 96 यही आपके हो जाएंगे राइट आंसर। 9996 राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें पता है कि 1000 है। ठीक है, क्या होता है, 1000 होता है। अब इस 1000 में आपको 47 से भाग कर देना। क्या कर देना, 47 से भाग कर देना। 47 दूना होता है 94, और यहाँ से 100 में से जब 94 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6, और ये 0 बचा, 0 उतारेंगे। 47 1 47 होता है आपका, क्या आया शेषफल, शेषफल 13 आया। अब यहाँ पे आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करना है। अगर 1000 में आप 13 माइनस कर देंगे तो आपका 3 अंकों में आ जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे प्लस में ही जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि आप ये 13 जो शेषफल आया है,
कितना और होता कि 47 में भाग चला जाता एक बार और। तो यहां से आप 47 से -13 कर दीजिए और यहां पे 7 में से 3 गए 4 हो जाएगा और 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा, यानी कि यहां पे 34 अगर और होता तो ये पूरी तरह 47 से विभाज्य हो जाता। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 1000 में 34 जो है और प्लस कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 13 प्लस या माइनस नहीं करना है, आपको ये 34 प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो 1034 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखिए, आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीरियस हो जाइए और सीरियस होके आप तैयारी कीजिए। हम 4500 प्लस साइंस के क्वेश्चन और 3000 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का तरीका मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 8 और 12 सबसे पहले आप करेंगे 10 और 8 और 12 का जो निकालेंगे आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं हम भागविद से निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम आप लोग को निकालना आता है, नहीं आता है तो देख लीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, वैसे उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये जो है ये आपका 5 जो है 5 से ही कटेगा, 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा। अब इसे काटना क्यों है? आप डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे होता है आपका 120, यानी कि एलसीएम जो है 120 आया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 होती है। 999 में आपको 120 से भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। और 120 अट्ठे 12 अट्ठे 96 होता है, यानी कि 960। देखिए ये आपके 960 अगर नवैया ले जाएंगे तो ये आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 के करीब 1000 के करीब हो जाएगा। तो आपको अट्ठे 960 मिल गया, यानी कि वह संख्या 960 होगी जो 12, 8 और 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 960। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 4042 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पूर्ण वर्ग बन जाए बोल रहा है, कौन सी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है। आपको कैसे करना है, तरीका समझना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप 442 को ऐसे ही लिख लेंगे। हम भाग विधि से इसका क्या करेंगे? भाग विधि से पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनने की बात कर रहा है तो 2-2 जोड़ा बनता है। 2-2 जोड़ा बनाइए आप। यहां से आप क्या करेंगे? भागविद से निकालेंगे। तो आपका पहले 6 छवक 36 6 बार लेके जाएंगे, ठीक है। क्या कितनी बार लेके जाएंगे? आप 6 बार लेके जाएंगे। तो 6 छवक होता है आपका 36 और यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 6 6 12 हो जाएगा। अब 40 में से 36 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 और यहाँ से जब एक जोड़ा ये उतारेंगे तो 42 हो जाएगा। अब आपका 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जब लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 123 तेइयां होता है आपका 369 होता है। कितना होता है? 369 होता है। अब यहां से आप माइनस करेंगे, जब घटाएंगे 73 आएगा। अब ध्यान देंगे यहां पे जो 73 आया है ये बताइए 123 3 126 126 के आधे से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो यहां पे जो 63 हुआ है इसमें हम एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 64 और 64 का वर्ग करेंगे और 64 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 4096। 4096 मिलेगा। अब यहां पे क्या बोला था? 4042 में। अब इसको माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस कर देना है। और जो भी आंसर आएगा, जो भी घटाने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 54 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे कि ये ज्यादा, ये इसके आधे से ज्यादा है तो यहां पे +1 करके यानी कि 64 का वर्ग करेंगे और 64 का वर्ग करने पर जो भी कुछ यहां पे कहा था उसको माइनस कर देंगे और जो आएगा यानी कि 54। अगर इसमें 4042 में छोटी संख्या 54 अगर जोड़ दी जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किस संख्या की पूर्ण वर्ग बनेगी? 64 की बनेगी, ठीक है। तो चले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है आपका, ये हार्ड क्वेश्चन है। क्या है? हार्ड है। और इसमें लगातार जो स्टूडेंट थे वो गलत ही किए थे इस क्वेश्चन को, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में हुए थे। ध्यान से समझिएगा। कह रहा 13, 75, 92। अब 13 और 75 ये 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो, और भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। आप कह रहा है भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे। खंड किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा तो 2 छंग 12 और 2 8 16, और ये होगा 2 7 14, 2 9 18, 2 छंग 12। जल्दी जल्दी से आप लोग खंड कर लीजिएगा। 2 3 6, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 7 14 और 2 9 18, 2 छंग 12 होता है। फिर 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16 होगा। फिर 2 से खंड कीजिएगा, आपका आएगा ये 34 हो गया 796। 34, 2 3 6, 2 चौक 8, यहाँ पे होगा 2 3 6 होगा। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16 होता है। ठीक है, 398 आएगा। अब 2 1 2, 2 7 14, 2, अब यहाँ पे 2 1 2 होगा। फिर आपका फिर आएगा 2 9 18, फिर होगा 2 9 18 होगा। ठीक है, 17 199 होगा। अब यहाँ से आपका 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये 3 से कटेगा तो 3 से काटने पर कितना आएगा आपका? 5, 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कटेगा आपका 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3। देखिए, आपको काटना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन आपका हार्ड था। ठीक है, 7 9 63 ये हो। फिर किससे कटेगा? अभी ये आपका एक बार फिर 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा। 3 6 18 होता है, 3 7 21, 3 6 18, 3 53, 3 7 21। ठीक है, अब किससे कटेगा? अब 7 से कटेगा। 7 9 63, 7 1 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे आपका फिर एक बार 7 से कटेगा, 7 1 7, और ये होता है 7 3 21। अब यहाँ पे 13 से कटेगा। अब देखिएगा, अब जो ये क्या कह रहा है? घनमूल, घनमूल कह रहा है, घनमूल। अब यहाँ पे घन के लिए 3 3 जोड़ा होता है। 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया। अब बचा क्या आपका? देखिए, यहाँ पे जो बचा है 1 जोड़ा यानी कि 7 होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 जोड़ा यानी कि 13। बचा क्या है आपका? देखिए, बचा इस 13 और 75 और 92 के गुणनखंड करने में जो बचा है उससे हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 7 × 7 और × 13। देखिए, भाग आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और आप यहां से जब इस 7 7 49 और 13 में होता है आपका कितना होता है? 637 होता है। और जब 637 इसमें भाग करेंगे तो जो भागफल होगा वो आएगा आपका 216 आएगा। इससे इसमें भाग कर लीजिएगा, 216 आएगा। और पूछा क्या है कि भागफल का घनमूल। अच्छा, ये बताइए 216 किसका घन है? सबको पता है कि ये 6 का घन है। ठीक है, 6 6 36 छक्का 216, और ये पूछा है भागफल का घनमूल, तो भागफल का जो घनमूल होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, तरीका आपको जानना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कि 7864 क्या करेंगे? क्या पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है? वर्ग मतलब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, भाग विधि से हम लगाएंगे। अब सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 8 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा यहाँ। अब 78 से जब 64 को माइनस करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 उतार लेंगे इस जोड़े को। अब यहाँ पे 8 बार फिर जाएगा, अट्ठे होता है 168, अट्ठे आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1344 होगा। ठीक है, 1344। अब यहाँ से आप माइनस करते हैं ना तो आपको ये 0 हो जाएगा, ये 2, ये 1, 120। अब ये बताइए आप 168 में ये 8 जब जोड़ेंगे तो ये बताइए कि इसके आधे से ये ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे +1 करके आपको वर्ग निकाल लेना है। ठीक है, इस 89, 88 था 81 कर 88 था, एक 89 हो जाएगा, 89 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 89 का वर्ग करने पर आपको मिलेगा 7921। और आपसे कहा क्या था? 7864। तो 7864 को आपको कुछ भी नहीं करना, माइनस कर देना है। और माइनस करने पर जो भी आए 57 आएगा, जो भी आए वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा?
आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 57। मतलब कि 7864 में न्यूनतम संख्या 57 का अगर योग कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और किसका पूर्ण वर्ग बनेगा? 89 का पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए आपको जो समझना है और जानना है, क्वेश्चन को लगाने के तरीके को समझना है। ठीक है, 4050 कह रहा है, 4050 में किस संख्या से गुणा करने कह रहा है, तो आप गुणा करने की बात कर दी, यानी कि गुणनखंड कर दीजिए। तो आप देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अगर जो लगाने वाले स्टूडेंट हैं जिनको आता है तो उनको सबको पता है कि ये जो 2025 आया है ये 45 का वर्ग है। किसका है? 45 का वर्ग है। अब यहाँ पे यहां तक तो ये वर्ग था। ये बताइए कि यहाँ पे दो सिंगल एक ही बचा है। अब ये बताइए कि वर्ग की बात की है तो वर्ग कैसे बनता है? 1 2 और होना चाहिए था, 1 2 और होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि 4050 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी और इस संख्या का वर्गमूल कह रहा है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 होता है और 2 चौक 8 होता है, 8100। और 8100 का जो वर्गमूल होता है सबको पता है कि 90 का वर्ग होता है। ठीक है, 90 का वर्ग होता है 8100। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लगाने के तरीके से आप कैसे लगाएंगे? आप 2 से काटे, अब इसको आप 5 से काटिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 0 5 हम 25, फिर 5 से काटेगा 5 8 40, 5 1 5। यहां से 3 से काटिएगा, आप काटते जाएंगे, 3 से 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से फिर कटेगा, फिर 3 से कटेगा। अब यहाँ पे जो जोड़ा बना, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया। अच्छा जोड़ा किसका नहीं बना? इस 2 का जोड़ा नहीं बना। इस 2 के जोड़े को बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। वही किए हैं 4050 में, फिर इस 2 से गुणा कर दिए हैं तो आप क्या हो गया? 8100। और 8100 का जो वर्गमूल हो 8100 का जो वर्गमूल है वो 90 होता है। 90 का वर्ग होता है 8100। 8100 का वर्गमूल 90 होता है और वर्गमूल ही आपसे पूछा है तो 90 हो जाएगा, यानी कि 90। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 5 12 15 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए आपको क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझना है, सबसे आसान तरीका। आपको कुछ भी नहीं करना और जो समझ में आए वो तरीका, वो भी जो आपको समझ में आए। ठीक है, 12 15 20 27। देखिए 12 15 और 20 27 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको लगाना आता है, आप ट्रिक से लगाएंगे तो ट्रिक में आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, और ये आप 12 15 20 और 27 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम निकाल लीजिएगा, 540 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? पंक्ति बनाकर गुणनखंड विधि द्वारा पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे और जिससे जिससे काटे रहेंगे उनका गुणा करेंगे आपस में, तो गुणनफल जो होगा वो 540 आएगा और 540 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, यहाँ 12 15 20 और 27 से अगर आप भाग देते हैं तो 540 पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः विभाजित होने वाली है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए, वह छोटी संख्या जिसमें 6 कम कर दिया जाए। अब 6 कम करने की बात कर रहा है तो आपको 6 कम करने की बात कर रहा है, आप जोड़ दीजिए तो 546 हो जाएगी। मतलब कि 546 वह संख्या है, अगर इसमें 6 कम कर दिया जाए तो 540 हो जाएगी और यह 540 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 546 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 540 भी मिलेगा। और जैसे ही आप छोटी संख्या देखें, भाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाले, 540 आया, ऑप्शन बी मारे और आपका क्वेश्चन क्या हुआ? गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। आपको समझना है। ठीक है, आपको समझना है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष होगा, क्या होगा? देखिए अब सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, जितना भी शेष बच रहा है ना, जितना भी शेष बच रहा है उस शेष फल को आप जिससे भी विभाजित करने के लिए कह रहा है आप उसको भाग कर दीजिए, उसी से भाग कर दीजिए। 19 दूना 38
और 43 में जब आप 38 को घटाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, जो भी शेषफल बच रहा है उस शेषफल को जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है उससे आप भाग कर दीजिए, जो भी शेषफल होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ। वीडियो समाप्त हुआ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।